स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर और आज की इस वीडियो में हम दो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वह फ्यूचर टेंस में यूज किए गए हेल्पिंग वर्ब है। तो आइए जानते हैं वह दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या लिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वह हमारे पास विल हैव, और दूसरा हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वह शैल हैव रहेगा। यहाँ पर विल हैव और शैल हैव का जो हिंदी मीनिंग का अर्थ होता है वह होता है पास्ट होगा, पास्ट होगी, पास्ट होंगे। इस तरह के सेंटेंस में हमें एक वस्तु को पास होने का बोध कराया जाता है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले शैल हैव के बारे में जानते हैं कि शैल हैव का यूज हम सेंटेंस के अंदर किन रूल के आधार पर करते हैं। तो हमारा एक सब्जेक्ट जो होता है वह आई होता है, और आई का हिंदी मीनिंग हमारे पास मैं होता है। आई का जो हिंदी मीनिंग होता है वह मैं होता है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास होता है वी, जिसका हिंदी मीनिंग हम होता है। तो यहां पर आई और वी दोनों सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। यहां फ्यूचर के सेंटेंस में हमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास केवल आई और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वह शैल हैव का यूज किया जाता है। और शैल हैव का जैसे कि हमने आपको हिंदी मीनिंग बताया वह पास होगा, होगी और होंगे के तौर पर किया जाता है। और यहाँ पर शैल हैव हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब का जो हिंदी मीनिंग होता है वह सहायक क्रिया होता है। तो यहाँ पर दो हमारे ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें फ्यूचर में शैल हैव का यूज किया जाएगा, अन्य सब सब्जेक्ट के साथ में हमें विल हैव का यूज करना होगा। तो आइए अब एक एक करके हम सेंटेंस को उदाहरण के तौर में लेते हैं और यूज करते हैं। जैसे कि हम पहला सेंटेंस अगर लें, तो यहां हमारे पास खिलौने हैं। तो यहां पर हमने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें लिखा है कि हमारे पास खिलौने हैं। तो यहां पर हमारे जो शब्द हिंदी मीनिंग में आया है इसका जो यहां पर इंग्लिश में अर्थ वी होगा, और यहां पर आपने जाना कि वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का यूज किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे वी, और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह शैल हैव का यूज किया जाएगा। और यहां पर जो खिलौने हमारे सेंटेंस में दिए गए हैं
तो यहाँ पर खिलौनों की जो अंग्रेजी लगाई जाएगी वह टॉयज लगाई जाएगी। टॉय मैंने खिलौने होते हैं और बहुत सारे खिलौने के लिए एस जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यह सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस हमें दिया गया है, एफर्मेटिव सेंटेंस। और एफर्मेटिव सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वह स्वीकारात्मक वाक्य होता है। स्वीकारात्मक वाक्य। तो स्वीकारात्मक वाक्य से हमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है यह पता चल जाता है। तो जैसे एफर्मेटिव हमारे पास सेंटेंस दिया होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण तुरंत सब्जेक्ट के बाद शैल हैव का यूज इस सेंटेंस में किया है। आइए जानते हैं निगेटिव में शैल हैव का यूज किस प्रकार हमें करना होगा। तो यहां पर लिखेंगे हमारे पास खिलौने नहीं है। इस सेंटेंस में हमें नहीं शब्द दिया है। यहां पर नहीं शब्द की जो अंग्रेजी लगाई जाएगी वह नोट लगाई जाएगी। और यहां पर जो हमारा सेंटेंस अब दिया गया है वह निगेटिव सेंटेंस दिया गया है, निगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वह नकारात्मक वाक्य होता है। और जैसे हमारे पास कोई नकारात्मक वाक्य दिया होता है तब हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद जो नोट का यूज करना होता है इस तरह के वाक्यों में। और सॉरी हमने यहाँ पर हिंदी मीनिंग में दो जगह मिस्टेक किया है। तो यहाँ पर होना चाहिए था हमारे पास खिलौने होंगे, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास लिखा होगा कि हमारे पास खिलौने नहीं होंगे। तो यह मिस्टेक से हमने है लिख दिया था और यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर में, तो उसके लिए यहाँ पर आप होंगे लगा लीजिएगा। तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस आता है तो यहाँ पर फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज किए जाते हैं शैल हैव। तो यहाँ पर शैल हैव जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, अब इन दोनों के बीच में हमें नोट का यूज करना होता है, यानी कि शैल नॉट हैव जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया होगा। तो आइए यहाँ पर सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमारे की जो अंग्रेजी आएगी वी, और यहाँ पर लिखेंगे शैल, और यहाँ नोट, और उसके बाद हैव टॉयज। ये हमारा सेंटेंस बनकर के कंप्लीट हो जाएगा। आइए जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस में शैल हैव का यूज किस प्रकार हमें करना होगा। तो यहां पर लिखेंगे सबसे शुरू में हिंदी वाक्य में हमें क्या लिखना होगा, और क्या के बाद आपकी इच्छा है यहाँ पर कोई सा भी सेंटेंस आप क्या के तुरंत बाद लगा सकते हैं। या तो एफर्मेटिव वाक्य को हम शुरुआत में लिख दे यहाँ पर क्या के बाद, और या हम नेगेटिव सेंटेंस को क्या के बाद लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर इस सेंटेंस में हम एफर्मेटिव सेंटेंस को क्या के बाद लिखेंगे। क्या हमारे पास खिलौने होंगे, खिलौने होंगे। तो यहां पर हमने लिखा क्या हमारे पास खिलौने होंगे। तो यहां पर यह सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
और इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य का यह रूल होता है, जब वाक्य में शुरुआत में क्या दिया हो तो यहाँ पर क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लगाई जाती, ओनली हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम शैल हैव का यूज सेंटेंस में कर रहे हैं, तो शैल हैव में से शैल को बाहर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शैल, और इसके तुरंत बाद हमें लिखना होगा सब्जेक्ट वी, और यहाँ पर लगाएंगे हैव। तो यहाँ पर शैल वी हैव टॉयज, और अंत में लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह हमारे पास जो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो हमने हिंदी में लिखा क्या हमारे पास खिलौने होंगे, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया शैल वी हैव टॉयज, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि हमारा रूल होता है। तो आपने जाना कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में शैल हैव का यूज फ्यूचर टेंस में किस तरीके से किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं विल हैव का यूज हम सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो जानते हैं यहां पर विल हैव का यूज हम कैसे करेंगे। तो यहां पर विल हैव का जो हिंदी मीनिंग होता है वह रहेगा पास होगा और पास होगी और पास होंगे। और यहां जो हमारा विल है होता है वह हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का जो हिंदी मीनिंग होता है वह सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया। तो यहां पर कुछ अन्य हमारे आई और वी को छोड़ने के बाद जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज करना होता है। और यहां पर जो टेंस हमें दिया होगा वह फ्यूचर टेंस दिया होगा, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का मतलब हमारा होता है भविष्य काल। और यहां पर जो होगा, होंगे और होंगे शब्द हमारा लिखा है, यही हमें सेंटेंस का बोध कराता है कि यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है वह फ्यूचर टेंस में दिया गया है। तो यहाँ पर अन्य जो सब्जेक्ट होंगे हमारे पास, जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर उन्हें लिखते हैं, जैसे कि ही का जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है, और यहाँ ही स्त्री के लिए, सॉरी पुरुष के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर सी हमारा जिसका मीनिंग वह होता है, यहाँ पर स्त्री के लिए यूज किया जाता है। और जैसे कि अन्य यू मैंने होता है तुम्हारे। और यहाँ पर ही का जो मीनिंग रहेगा वह, लेकिन वह न होकर के यहाँ ही को लिखा जाएगा, उसके से यहाँ पर दर्शाया जाएगा। और यहाँ दोनों का मीनिंग जो रहेगा हिंदी वह उसके शब्द ही रहेगा। तो आइए जानते हैं यहाँ पर विल हैव का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में। यहाँ पर जो सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट को लिखते हैं यू की, यहाँ पर हिंदी जो मीनिंग लिखी जाती है इस सेंटेंस में, जब पास होने का बोध कराया जाए तो यू की यहाँ पर तुम्हारे न होके तुम लिखी जाती है। सॉरी, इंग्लिश यहाँ पर यू रहेगी और लेकिन हिंदी मीनिंग हमारा हो जाएगा तुम्हारे। और यहाँ पर हिंदी में लिखा होगा ही, लेकिन अंग्रेजी में लिखा, सॉरी यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा ही, और यहाँ पर जो हिंदी मीनिंग रहेगा वह उसके शब्द होगा।
और यहां पर स्त्री के लिए भी उसके शब्द का यूज करेंगे। और यहां पर दे शब्द के लिए उनके लिखा जाता है हिंदी में। तो यहां पर इनमें से हम किसी भी एक सेंटेंस में विल हैव का उदाहरण लेके आपको समझाएंगे। जैसे कि हम सेंटेंस में लेते हैं, तुम्हारे पास फूल होंगे। तो यहां पर हमने लिखा तुम्हारे पास फूल होंगे। तो यहां पर अब हमारा जो सब्जेक्ट चेंज होके आया है वह यू होगा। और यहां पर जो सेंटेंस हमें दिया गया है वह फ्यूचर टेंस में दिया गया है। फ्यूचर टेंस, यहां पर फ्यूचर टेंस का जो मीनिंग होता है वह भविष्य काल होता है। टेंस का मतलब यहां पर काल होता है, फ्यूचर का मतलब भविष्य, और दोनों मिलकर के हमारा हो जाएगा भविष्य काल। तो यहां जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वह एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस, और एफर्मेटिव सेंटेंस हमें यह बताता है कि जो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है वह तुरंत सब्जेक्ट के बाद में करना है। तो एफर्मेटिव का जो हिंदी मीनिंग होता है स्वीकारात्मक वाक्य होता है। तो आइए अब ट्रांसलेट करते हैं यहां पर सेंटेंस में। तो यू विल हैव फ्लावर्स। तो यू विल हैव फ्लावर्स यानी कि तुम्हारे पास फूल होंगे। यह एफर्मेटिव सेंटेंस था जो हमने अभी ट्रांसलेट किया। तो आइए यहां पर जानते हैं जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें विल हैव का यूज कैसे करना होगा। तो हिंदी में लिखा रहेगा तुम्हारे पास फूल नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे। तो यहां पर जो नहीं शब्द आया है इसके लिए हम इन सेंटेंस में नोट का यूज करेंगे। तो यहां पर इस बार हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वह नकारात्मक वाक्य होता है। तो यहां जो नकारात्मक वाक्य हमारे पास दिया गया है वह हमारा फ्यूचर टेंस में दिया गया है। और यहां पर फ्यूचर टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वह भविष्य काल होता है। तो यहां पर नेगेटिव से हमें यह मालूम होता है कि जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के बाद, तो उसके बाद तुरंत हमें नहीं शब्द के अंग्रेजी नोट लगाने हैं। और फ्यूचर से यह पता चलता है कि यहाँ पर जो पास होंगे के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वह विल हैव यूज करना होगा। चूंकि हम यू के साथ में यहाँ विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे विल और यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे हैव। तो यहाँ पर हो जाएगा यू विल हैव। और लेकिन यहाँ पर जैसे नेगेटिव सेंटेंस आता है तो विल और हैव के बीच में यहाँ पर नोट लगाना होता है, यानी कि विल के बाद हम लिखेंगे नोट और उसके तुरंत बाद हैव। तो यहाँ पर हैव को हटाने के बाद हमें नोट लिखना होगा और हैव को नोट के बाद लिखना होगा। तो यहां पर हो जाएगा यू विल नॉट हैव फ्लावर्स। तो यह है नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास बनकर के तैयार हो गया है। तो आइए अब इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा और उसमें कैसे विल हैव का यूज किया जाएगा,
इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा शुरुआत में क्या, और क्या के बाद आप या तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो स्वीकारात्मक वाक्य हमें ऊपर दिया है, क्या के बाद उसे तुरंत जो का तू लिख दीजिए, या फिर हमारे पास जो नकारात्मक वाक्य दूसरे नंबर पर दिया गया है उसे जो का तू लिख लीजिए। तो आइए इस बार हम नकारात्मक को लिखेंगे। तो लिखेंगे तुम्हारे पास फूल नहीं होंगे। और जैसे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लगाना होता है। तो यहां पर हमने शुरुआत में वाक्य के लिखा क्या, और उसके बाद हमने यहां पर नेगेटिव सेंटेंस को जो का तो उतारा। तो यह मिलकर के हो जाएगा क्या तुम्हारे पास फूल नहीं होंगे। तो यहां पर एक प्रश्न किया गया है, और जो जिस यहां पर जो हमारा टेंस दिया होगा वह फ्यूचर टेंस में दिया होगा, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वह भविष्य काल होता है। तो यहां जब किसी भी हिंदी वाक्य में क्या शुरुआत में लगा होता है तो यहां पर क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लगाई जाती, लेकिन सेंटेंस के रूल्स के आधार पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारा किसी भी सेंटेंस में लगाया जाता है उसे सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, यानी कि क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वाक्य के स्टार्टिंग में उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। तो आइए जानते हैं यहां पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वह विल हैव का यूज हम इन सेंटेंस में कर रहे हैं, लेकिन यहां से केवल विल को बाहर लाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे विल, और उसके तुरंत बाद हमें लिखना होगा सब्जेक्ट की अंग्रेजी यू, और यहां पर जैसे कि नहीं शब्द दिया है तो नहीं के लिए लगाएंगे नोट, वह हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना होगा। जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव दिया हो तो तब हमें नोट की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लगानी होती है, और उसके बाद हमें लिखना होगा हैव। यहां पर इतना लिखने के बाद जो हमारे पास फूल की बात की गई है तो यहां पर लिख देंगे फ्लावर्स, और अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां पर जो हमारे पास सेंटेंस इंटरोगेटिव दिया था वह दिया था क्या तुम्हारे पास फूल नहीं होंगे, तो हमने बनाया विल यू नॉट हैव फ्लावर्स। चूंकि